हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेज, जिसमें हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हिट्रोट्रॉपिक के अंदर हमने उसके टाइप्स पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक, होलोजोइक और होलोजोइक के अंदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को हमने पढ़ा था। हमने ह्यूमन बींग्स के बारे में लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था और एनसीईआरटी बुक से उसको हम समझ रहे हैं, तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स को ही आगे हम कंटिन्यू करेंगे। स्टार्ट करते हैं। द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल विच रिलीजेज इट इन स्मॉल अमाउंट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या मतलब हुआ कि द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक से फूड निकलना इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल। वो एक स्फिंक्टर मसल से रेगुलेट होता है, विच रिलीजेज इट इन स्मॉल अमाउंट्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि थोड़े थोड़े अमाउंट में जो है स्टमक से फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज कराता है। अगर आप डायग्राम देखेंगे तो इस तरह से बकल कैविटी हो गई, माउथ हो गया, फिर ये ईसोफेगस हो गया, देन स्टमक हो गया और स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। तो यहाँ पे स्फिंक्टर होता है, वही कह रहा है। ठीक है। This is the longest part of alimentary canal which can be fitted into a compact space because of extensive coiling. ये जो small intestine है, this is longest part of alimentary canal. ये आपको याद रखना है, एक नंबर में भी आ सकता है कि which is the longest part of alimentary canal, तो that is small intestine. alimentary canal का सबसे लंबा पार्ट होता है और ये छोटे से जगह में भी फिट हो सकता है बिकॉज इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वाइलिंग होती है। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन वेरियस एनिमल डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। और अलग अलग एनिमल के अंदर जो लेंथ है एलिमेंट्री कैनाल का वो डिफर करता है, क्योंकि लेंथ जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो डिफर करता है क्योंकि वो अलग अलग तरह का फूड खाते हैं। हर्बीवोर्स ईटिंग ग्रास नीड अ लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हर्बीवोर्स होते हैं, जो घास खाते हैं, उनके में स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लंबा होता है, लॉन्गर होता है, टू अलाउ द सेल्यूलोज टू बी डाइजेस्टेड। सेल्यूलोज के डाइजेशन के लिए मीट इज ईजियर टू डाइजेस्ट, हेंस कार्निवोर्स लाइक टाइगर्स हैव अ शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। जो मीट है उसको डाइजेस्ट करना ईजी होता है, इसीलिए जो कार्निवोर्स होते हैं, ऐसे एनिमल जो सिर्फ एनिमल को खाते हैं, उनका स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो शॉर्ट होता है। तो आपको स्टेटमेंट के लिए भी याद रखना है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है कार्निवोर्स एनिमल का वो लॉन्ग होता है, जो हर्बीवोर्स है उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लॉन्गर होता है। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। यानी कि हमारे फूड के जो भी कंपोनेंट होते हैं उनका डाइजेशन भले ही शुरू कहीं हुआ हो, लेकिन कंप्लीट डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, आइदर दैट इज कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और फैट। ओवरऑल किसी भी चीज़ का डाइजेशन जो है हमारे इन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होता है। इट रिसीव्स द सिक्रेशन ऑफ द लिवर एंड पैनक्रियाज फॉर दिस पर्पस। और इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लिवर से और पैनक्रियाज से डाइजेस्टिव जूस आता है। The food coming from the stomach is acidic and has to be made alkaline for the pancreatic enzyme to act. फूड जो स्टमक से आता है वो एसिडिक होता है, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो स्टमक है उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। तो वो जब स्टमक से आता है तो एसिडिक नेचर का होता है, लेकिन पैनक्रियाज में, स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक जूस को वर्क करना होता है एल्कलाइन मीडियम में, यानी बेसिक मीडियम में। तो पहले हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर उसका जो नेचर है वो भी चेंज किया जाएगा एसिडिक से बेसिक। बाइल जूस फ्रॉम द लीवर अकॉम्प्लिशेस दिस इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट्स। ये जो बाइल जूस है वो हेल्प करता है एसिडिक मीडियम को बेसिक मीडियम कन्वर्ट करने में भी, और फैट्स के इमल्सिफिकेशन में, फैट्स को तोड़ने में भी बाइल जूस का काम होता है। Fats are present in the intestine in form of large globules which
विच मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर एंजाइम्स टू एक्ट ऑन देम। ये जो फैट होते हैं इंटेस्टाइन के अंदर वो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, तो एंजाइम उस पर वर्क ढंग से नहीं कर पाता है। तो जो बाइल जूस है जो कि लीवर के अंदर बनता है, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर्ड रहता है और सिस्टिक डक्ट के थ्रू आता है। तीनों आपको याद रखना है, बाइल जूस बनता लीवर में है, स्टोर रहता है गॉल ब्लैडर में और सिस्टिक डक्ट के थ्रू आता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। बाइल स्टार्ट्स ब्रेक देम डाउन इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स, इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन। तो ये जो बाइल जूस है वो इस बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ता है, कन्वर्ट करता है, ताकि एंजाइम जो है वो उस पर एफिशिएंटली वर्क कर पाए। दिस इज सिमिलर टू द इमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ सोप्स ऑन डर्ट दैट वी हैव लर्नड अबाउट इन चैप्टर 4। और ये एग्जैक्टली सेम है वैसा प्रोसेस जो हम फैट का इमल्सिफिकेशन पढ़ते हैं, सोप का इमल्सिफिकेशन एक्शन पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 यानी कार्बन चैप्टर में, उसके जैसा। तो जब हम चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस करेंगे वहाँ इसको हम और डिटेल में देखेंगे। द पैनक्रियाज सीक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस विच कंटेन एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स एंड लाइपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट्स। जो पैनक्रियाज है वो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है जिसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट होता है, ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन के डाइजेशन के लिए हेल्प करता है, लाइपेज जो कि फैट के इमल्सिफिकेशन के लिए हेल्प करता है। द वॉल ऑफ ए स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स विच सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूस। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो वॉल होते हैं उसके अंदर भी इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रेशन होता है। द एंजाइम प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन टू अमाइनो एसिड। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो भी एंजाइम्स होते हैं वो फाइनली प्रोटीन को अमाइनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ये सारे ऑब्जेक्टिव एक एक नंबर के क्वेश्चन भी बनते हैं। द डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन। जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं वो इंटेस्टाइन के वॉल से एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं ब्लड वेसल्स के थ्रू। द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर लाइनिंग है उसमें बहुत सारे फिंगर लाइक इस तरह के प्रोजेक्शन होते हैं जिसको कि विलाई कहा जाता है, और ये सरफेस एरिया इंक्रीज करवाता है एब्जॉर्प्शन के लिए। अब देखो कोई बहुत बड़ा सा थ्रेड है और उसको छोटे से एरिया में हटाना है तो क्या उसको इस तरह से रखेंगे ताकि कम एरिया में ही वो पूरा एकदम अच्छे से फिट हो जाए। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी लागू होगा। द विलाई आर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स। जो विलाई है उसमें ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा होते हैं जिसके थ्रू जो है न्यूट्रिएंट्स वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं एंड एब्जॉर्ब टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। और ईच और एवरी सेल जो है बॉडी का वहाँ तक पहुँचा दिया जाता है। वेयर इट इज़ यूटिलाइज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, जहाँ पे ये एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। बिल्डिंग अप न्यू टिश्यू एंड द रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यू। जो नए टिश्यू हैं उनको बनाया जाता है, जो पुराने टिश्यू हैं उनको रिपेयर किया जाता है। मतलब फाइनली इसीलिए फूड का इंटेक किया जाता है, एनर्जी के लिए, रिपेयरिंग के लिए, नए सेल को बनाने के लिए। द अनएब्जॉर्ब्ड फूड इज सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर मोर विलाई एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल। जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड होते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, जहाँ पे जो विलाई है अगर ज़रूरत होती है तो जो और वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज़ रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी वाया द एनस। और उसके बाद भी जो मटेरियल बच जाता है, जो वेस्ट होता है, जो हमारे बॉडी में हार्म कर सकता है, एक्यूमुलेट रहेगा, तो उसको बॉडी से एनल पोर के थ्रू बाहर कर दिया जाता है। द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज़ रेगुलेटेड बाय एनल स्फिंक्चर। और जो एनस है वहाँ पे स्फिंक्चर यानी आप एक तरह से गेट जैसा समझ सकते हो जो रेगुलेट करता है एनल ओपनिंग को, प्रेजेंट होता है। और जब सिग्नल जाता है, न्यूरल सिग्नल जाता है, तो वो जो है वेस्ट सब्सटेंस को बॉडी से बाहर कर देता है। तो यहाँ पे हमारा लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का जो पहला पार्ट था न्यूट्रिशन वो कंप्लीट हुआ। इसके अंदर हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन डिटेल में देखा, हमने प्लांट्स के अंदर देखा, हमने फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन, रिएक्शन, 3 स्टेप्स,
हेट्रोट्रॉपिक के अंदर हमने टाइप्स देखा, पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक, होलोजोइक। होलोजोइक के अंदर हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अमीबा, पैरामीशियम का देखा और फाइनली ह्यूमन बींग्स का। तो ये हमारा न्यूट्रिशन टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम रेस्पिरेशन टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।